हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जैकेट 21। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का क्वेश्चन आ रहा था कि सही में सर 1200 प्लस सीट रहने वाला है। बिल्कुल हो सकता है कि ये आंकड़ा 1500 पार कर जाए। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें BCO, BMWO, अच्छा हो सकता है कि BMWO जो है पोस्ट कौन सा होता है तो मैं आपको बता दूं, ये ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर होता है। ठीक है, और इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर सकते हैं। SDM के पोस्ट के लेके भी कुछ लोग बोल्ड है, तो मैं आपको बता दूं 60 से 62 भी BPSC में देखा जाए तो 240 के आसपास में SDM था। अब सबका जो है प्रमोशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है बैकलॉग वैकेंसी होगा। चर्चा करेंगे एक एक करके। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोगों का मामला जो है 17 BPSC का जो है माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, और उम्मीद है कि हमारे पक्ष में सब कुछ होगा, क्योंकि हम लोगों का आधार मजबूत है। और हम लोगों का जो यहाँ पे सुनवाई होना है वो 31 जनवरी 2025 का जो है हेयरिंग है। ठीक है, तो चूँकि ठीक है, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन चूँकि आगे भी वैकेंसी है, और या फिर जो लोग 71 BPSC फर्स्ट टाइम देंगे, है ना, जिनका प्रिपरेशन BPSC के लिए अच्छा से नहीं हो पाया, वो क्या करे, एक एक करके चर्चा करेंगे। क्योंकि आगे भी भर्ती है, और BPSC का कैलेंडर तो आप सबको पता है होना चाहिए, है ना, कि भाई 30 सितंबर 2025 को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपने हक के लिए तो लड़िए ही, है ना, जो लोग 70 दिया है। क्योंकि जो लोग 70 में जिनका नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे भी भर्ती है, हताश होकर बिल्कुल नहीं बैठना है, प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि प्रिपरेशन करना जरूरी होता है ना। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको नोटिस की तरफ लेके चलता हूँ। ये सारे जो पद सृजित किए गए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो ये पद है ना, BMWO, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, और इसमें जो है 559 पद है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लो, अच्छे से दिखेगा आपको। फिर यहाँ पे जो आप देखेंगे फ्रेंड्स, है ना, हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा होगा, दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट किया हूँ ना, तो अच्छा नहीं आता। हालांकि टेलीग्राम पे भी मैं ये शेयर कर दिया हूँ पहले भी। तो ये जो है फ्रेंड्स, जो पद है ये BMWO, है ना, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का, जो कि 459 पद है। ठीक है, ये पद सृजित किया गया है। ये कब किया गया है, ये नोटिस भी देख लीजिए, ठीक है, तब आपको अच्छे से पता लगेगा। आपको डेट दिख रहा होगा, ये 19 दिसंबर, है ना, 2024 का है। ठीक है, और ये पद सृजित किया गया है। तो आपने देखा, ये पद सृजित किया गया, और ये BPSC में आना है। पद सृजित है तो जाहिर सी बात है 71 BPSC में आना है। एक जो आपने पद देखा होगा BPSC का, सॉरी BCO का, है ना, ब्लॉक ऑपरेटिव ऑफिसर का, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, जरा सा देख लीजिए अच्छे से। क्योंकि ये जो है BPSC के द्वारा ये 71वीं में जुड़ना है, ये 70वीं में जुड़ने के लिए आया था। इस अधियाचना को BPSC ने लौटा दिया था, आप सबको पता होगा। और ये बाद में हिंदुस्तान वाले भी न्यूज़ में छापा था कि हम न्यूज़ में छापे हैं, उसके बाद जो है ये लौटाया है, नहीं तो 70वीं में ही जुटता। तो ये सबको पता है, और ये जो है 502 पद है। ठीक है, उसके बाद हम लोग SDM के बारे में भी चर्चा कर लेते थोड़ा सा आगे। तो आपके सामने तो ये 2 पद तो आपने देख लिया। एक BCO का जो है ये 502 पद है। ठीक है, और SDM के बारे में थोड़ा सा बता दूं, SDM का तो यहाँ पे आप देखेंगे 60 से 62 का डेटा आप निकाल के देखिएगा, है ना, यूट्यूब पे भी सर्च करिएगा तो आपको दिख जाएगा। इसमें जो है 240 पद जो है SDM का था। ठीक है, ये सब का जो है प्रमोशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है बैकलॉग वैकेंसी है, तो प्रबल संभावना है कि 200 के आसपास में ये सीट वैकेंट होगा। और ये जो है उम्मीद है कि 71वीं में, मैं फिर से कह रहा हूँ, 71वीं BPSC में जो है आने की इसकी प्रबल संभावना है। कुछ और पद है, जैसे अगर देखा जाए, मैं BPSC की बात करूँ तो जिसमें क्रीम पोस्ट होता है, लगभग 3-4 पोस्ट होता है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक तो आप लोग का SDM हो गया, एक आप लोगों का जो पद होता है वो होता है ACST, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। एक DSP का पोस्ट होता है। तो उम्मीद है कि ये जो पद है इसकी भी संख्या लगभग 170 के आसपास में रहने वाला है। कई सारे और पद इसमें शामिल होंगे, और इसका आंकड़ा हो सकता है कि 1500 प्लस पार कर जाए। तो ये दोनों भर्ती तो आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा। जो लोग इस दुविधा में है कि 71वीं BPSC में भर्ती नहीं आना है, देखा जाएगा बाद में तैयारी करेंगे, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। तैयारी जारी रखिए,
हाँ, एक बात और मैं बता दूं, कुछ लोग पूछ भी रहे थे अभी हमें क्या करना चाहिए, पीटी के लिए तैयार करना चाहिए या मेंस के लिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी अन्य चीज़ें कुछ लोग नोटिफिकेशन के लेके पूछ रहे थे, सर नोटिफिकेशन 71वीं बीपीएससी कब तक आ जाएगा, सब कुछ ठीक रहा तो चर्चा करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो देखिए अभी आपको ये करना है, जो लोग 70वीं वाले हैं आपने अच्छे स्कोर नहीं किया है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप प्रिपरेशन करिए, जारी रखिए, तैयारी अपना जारी रखिए। और हमेशा ये बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊँ तो ऑलरेडी मैं बीपीएससी का 4 बीपीएससी का पीटी मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो इस आधार पर मैं बता रहा हूँ। और 70वीं का मीन्स मैं भी देने जा रहा हूँ, आपको पता होगा। तो आप जब भी तैयार करते हैं अपने आप को ना, तो ये चीज़ें आप पिछले वाला वीडियो उठा के जाके देख लीजिएगा। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई आप ना, चूँकि आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप फैक्ट्स प्लस जो है ना फैक्चुअल क्वेश्चन तो भाई आपके माइंड में रखना ही रखना है, साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हम लोग करते ही करते, तो ये दोनों डेटा साथ में लेके चलना है, ठीक है। तभी आप जो है 100% श्योर रहेंगे कि हाँ हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, और यही करना भी है, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने के लिए मैं बताया भी था, तरीके भी बताया था, तौर तरीके कैसे आपको करना है, ये सारी चीज़ें जो लोग मेरे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम में भी था, मैं उनको भी सारी चीज़ें बताया था, और बहुत सारे लोग इस बार मेंस भी दे रहे हैं, ठीक है। खैर वो रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि सब मामला हम लोग का कोर्ट में है, पटना हाई कोर्ट में, आप सबको पता है, और उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे भी, लेकिन मैं एक आम तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। खैर, तो आपकी जो तैयारी होना चाहिए वो 2 स्तर पे करना चाहिए। वो 2 स्तर कौन सा होगा, तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आपका प्री अच्छे से तैयार हो जाता है तो आपका मेंस का 60% एरिया कवर हो जाता है। क्यों हो जाता है अभी हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बीपीएससी का जो सिलेबस है 150 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है भाई, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्ट्री का जो है यहाँ पे लगभग 35 का आसपास में क्वेश्चन रहता है, पोल साइंस का 14 क्वेश्चन रहता है, ज्योग्राफी का लगभग 15 के आसपास में क्वेश्चन रहता है ना, इकोनॉमिक्स का लगभग 10 क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर्स यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग 30 क्वेश्चन रहता है, मैथ का जो है 10 क्वेश्चन रहता है, साइंस का 30 क्वेश्चन रहता है, और स्पेशल बिहार का 15 क्वेश्चन रहता है। आपको यहाँ पे एक आधार मिल रहा होगा कि भाई हमें इस आधार को ध्यान में रख के तैयारी करना, सारे सेक्शन को मजबूत करना है। तो अभी जो आप तैयार करेंगे वो पीटी और मेंस दोनों को ध्यान में रख के तैयार करेंगे, है ना। क्योंकि आप सबको पता है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे 1 है और ये 2 की बात करूँ, तो 1 में जाहिर सी बात है आपको मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर करना होता है ना मेंस में। जीएस पेपर 2 में आपको पता है कि पोल साइंस को करना होता है ना, पोल साइंस प्लस इंडियन ज्योग्राफी, है ना, प्लस इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और यहाँ पे भी भाई करंट अफेयर्स रहता है, करंट अफेयर्स में कह सकते हैं आईआर वाला सेक्शन रहता है, और साथ में डीए वाला सेक्शन रहता है। तो मेंस का तो यही है मेन पिलर। तो देख सकते हैं पॉलिटी आपको यहाँ पे पीटी में पढ़ना होता है, इंडियन ज्योग्राफी पीटी में पढ़ना होता है, इंडियन इकोनॉमी प्री में भी पढ़ना होता है, लेकिन मेंस का इसका जो है ना कुछ टॉपिक अलग है जिसे बहुत अच्छे से तैयार करना होता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। उसके बारे में हम लोग पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, एक एक टॉपिक में चर्चा कर चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा। 17th बीपीएससी का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ यूट्यूब पे ही, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अभी क्या करना है, तो अभी आपको पीटी और मेंस को ध्यान में रख के तैयारी करना है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर अगर हम आपके साथ जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़े आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो आराम से आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया, और जो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट है या फिर ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका जो स्तर है बहुत बेहतर है ना। और यही कारण होता है कि इस बार भी 17th बीपीएससी में बहुत सारे लोगों का पीटी में रिजल्ट हुआ है ना, मेंस में भी लोग अच्छे करेंगे। खैर, तो जो लोग इच्छुक हैं तो आपके लिए कंप्लीट बैच जो है मात्र 3499 में आप देख सकते हैं ये बैच लेके आया है। इसमें आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ऐसे एक आंसर राइटिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, और साथ में आप देखेंगे तो ये 71वीं बीपीएससी का जो है ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसमें एनसीईआरटी इंक्लूड है। और इस बार भी आप देखेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन तो आसान था, आपको पता होगा, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी का साइंस वाला सेक्शन से था। कुछ सेक्शन के लिए एनसीईआरटी आपको अच्छे से कवर करना होता है, स्पेशली साइंस के लिए और ज्योग्राफी के लिए, जो कि आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है ना। और ये यहाँ पे जो सारी क्लासेज आपको मिलता है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी क्लासेज मिलता है। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके आप जुड़ के पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये कंप्लीट आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने का कोशिश किया हूँ। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ये सही नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, है ना। ये कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो जो लोग इच्छुक है ये बैच जो शुरू हुआ है, ध्यान रखिए पीटी और मेंस दोनों के ध्यान में रख के ये कंप्लीट आपको मिलेगा। पीटी और मेंस दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 21 जनवरी 2025 से बैच शुरू हुआ है,
इसमें एनसीईआरटी सब चीज़ इंक्लूड है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे जो नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे 9341766130 इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है, यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, 73 वाला नंबर पे आप पेमेंट करेंगे। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पर भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, है ना। और जो क्लासेज ऑलरेडी चल रहा है तो उसका प्लेलिस्ट जैसे मैं बैच में ऐड करूँगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। पिछले क्लासेज भी और प्रेजेंट टाइम में जो क्लासेज मिलेगा वो भी। ध्यान रखिए सारे क्लासेज रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या फिर गृहिणी है ना, तो भाई आप कभी भी किसी भी टाइम वीडियो को देख सकते हैं और जितने बार चाहे उतने बार वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट होगा तो आप जो है 24 आवर में से कभी भी डाउट होगा तो अपना पूछ सकते हैं। हालांकि अमूमन जो लोग पूछते हैं तो वो दिन का टाइम में ही पूछते हैं, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है। तो जो भी डाउट होगा तो, लेकिन ये सपोर्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। 50,000 दे के भी पढ़ रहे हैं तो ये सुविधा आपको नहीं मिलता है। ये सारे कंटेंट, ये शॉर्ट नोट्स, हैंड नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत किया गया है और चूँकि मैं और मेरे टीम के द्वारा इसमें बहुत मेहनत किया हूँ। तो जो लोग इच्छुक है आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। कुछ लोग बोल भी रहते हैं सर हम कैसे जुड़े, तो आशा करते हैं आपने देख लिया और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ गया होगा। अब एक प्रश्न है कि ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कब होगा। देखिए जो बीपीएससी का अभी जो चल रहा है 17वीं बीपीएससी का, है ना, ये इसका जो मेंस होना है वो अप्रैल में होना है, ठीक है। और कैलेंडर तो हो सकता है कि भाई आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका कंप्लीट कैलेंडर दिख जाए और जिसमें सब कुछ वहाँ पे इंक्लूड हो, ठीक है। जो कि अभी मैं फिर से कराऊँ 31 तारीख का जो है सुनवाई होना है 17वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर बीपीएससी तो अभी तक कभी नहीं हारा है, क्या इस बार हार जाएगा। तो देखिए इस बार हम लोग का आधार मजबूत है तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अपना तैयारी जारी रखिए। वो सारी चीज़ें हैं वो बाद की बात है, क्योंकि तैयारी करना पड़ेगा। आगे भी भर्ती है, कई सारे एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं कि आपको 17वीं नहीं हुआ तो भाई आप नहीं देंगे, आगे देना तो पड़ेगा ना। सिस्टम में गड़बड़ी है तो उसके लिए तो सभी लोग कर ही रहे हैं, सब कुछ सुधार बिल्कुल होगा। खैर, तो तैयारी जारी रखिए। अब यहाँ पे मैं बता दूँ ये भर्ती प्रक्रिया जो आप लोगों का है वो मई से शुरू हो जाएगा, मई 2025 से, ठीक है। और जो आप लोगों का बीपीएससी का मैं कैलेंडर की बात करूँ तो वो 30 सितंबर है बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम डेट। तो अभी जो आपको करना है तो मई तक, दोबारा सुनिए, अगर चाहे तो आप सेल्फ स्टडी, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग खुद से करते हैं पढ़ाई, तो आप क्या करिए अभी पीटी और मेंस को ध्यान में रख के तैयारी करिए। कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि मैं भी वही करवाता हूँ, आपको भी करना पड़ेगा, खुद से भी करते हैं। तो क्या करिए 71 बीपीएससी के लिए कर रहे हैं भाई तैयारी, तो आपको करना क्या पड़ेगा जरा सा देखिएगा। तो अभी आपको पीटी और मेंस को ध्यान में रख के तैयारी करना पड़ेगा। पीटी को भी साथ में लेके चलिए, मेंस को ध्यान में रख लेके चलिए। क्यों लेके मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री अभी पढ़ेंगे पीटी के लिए, तो आपको क्या करना है, मेंस का जो बीपीएससी में पीवाईक्यू में जो प्रश्न पूछा गया है उसको पकड़िए। क्योंकि मेन पीटी में जो टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में भी पढ़ना है और फैक्चुअल भी डेटा को याद करना है, ज़रूरी है अगर अच्छे स्कोर करना है ना। तो चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री आपके मेंस वाला सेक्शन में भी काम आता है ना। मेंस वाला काम ही नहीं आता है, 114 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है मेंस में वो मॉडर्न हिस्ट्री से प्लस आर्ट एंड कल्चर से ही आता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का ही रहता है। साथ में देखा जाए, साथ में तो बिहार के संदर्भ में भी जोर के प्रश्न पूछा जाता है। तो जब आप तैयार कर रहे होते हैं पीटी के लिए तो वे मेंस को अच्छे से यहीं पे एक छोटा सा नोट्स भी बना लेंगे और चीज़ों को तैयार करेंगे। यही अप्रोच होता है। मान लीजिए आप जीएस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सबको पता है कि भाई पोल साइंस जो है आप लोगों के लिए पीटी में भी पढ़ना है, लेकिन मेंस में देखा जाए तो पोल साइंस से 114 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो क्यों ना हम भाई यहीं पे जब पीटी के लिए तैयारी करेंगे तो अभी टाइम है आपके पास, और ये काम अभी जो है, जो कि आपके हाथ से जनवरी तो निकल ही गया है, अब फरवरी बचा है, मार्च बचा है, अप्रैल बचा है और मई, लगभग 120 दिन की मैं बात करूँ तो इसमें आपको पीटी और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना है। उसके बाद मई से सब सारी चीज़ें आपके सामने होगा, मतलब कि नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद आपको जो है जून, जुलाई, अगस्त लगभग 90 डेज देना ही पड़ता है पीटी के लिए सबको, है ना। अगर चूँकि जब तक आप पीटी पास नहीं करेंगे तो मेंस कोई काम का नहीं होता है। तो इसके लिए आपको अगले लगभग 90 डेज या 100 डेज देना पड़ेगा पूरे तरीके से। उसमें आपको मॉक टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें करना होता है। तो अभी आप क्या करिए, अभी आपको करना ये पड़ेगा कि लगभग 120 दिन में आपको पीटी और मेंस और साथ में मेंस का ऐसे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 अच्छे से तैयार कर लेना है।
ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है। बुक के लेके भी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो भाई बुक लिस्ट में बता चुका हूँ ऑलरेडी, जाके देखिएगा। यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, आप वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और इवन मैं आपको जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का जो है पूरा टॉपिक बता दिया हूँ, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, जो कि मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और अगर कोई बताया भी होगा तो वो मेंटर ही बताया होगा, जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को दिया होगा, मेंस लिखा होगा, वही बताया होगा, है ना। कोई बड़े बड़े कोचिंग वाला बताता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता, उनका फैकल्टी अलग अलग होता है। खैर मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, तो इसलिए अपने आँख कान को जो है यहाँ पे खोल के रखिए, उसके बाद प्रिपरेशन करिए, नहीं तो किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए, है ना। नहीं तो पता चला कि भाई लगातार आप पीटी दे रहे हैं, पीटी भी नहीं निकल रहा है, और लगातार 5-7 साल से दे रहे हैं, पीटी तक भी नहीं निकल रहा। तो ये गलती मत करिए, तैयारी करना पड़ेगा, और यही टाइम है पढ़ने का। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ें था आप लोगों के समक्ष में रखने का कोशिश किया हूँ, और उम्मीद है कि अब आज से जो है आप लोग पढ़ाई में लग जाएंगे। और मैं आप लोगों के बीच में मेंटरशिप प्रोग्राम तो लेके आया ही हूँ, है ना, और एक जगह सारे चीज़ें आपको मिल रहा है ना। और मेरा नोट्स अगर देखना चाहे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, बहुत उम्दा तरीके से, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या करंट अफेयर्स हो, बहुत मेहनत किया जाता है, और हैंड रिटेन नोट्स आपको सारी चीज़ें मिलता है, मतलब कि सारे सेक्शन का, ठीक है फ्रेंड्स। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और ध्यान दें सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे भी मैं सारे टॉपिक का, चाहे पीटी का हो या मेंस का हो, सबका कंप्लीट टॉपिक भेज दूंगा, और पहले भी भेज दिया हूँ, 71 का अभी तक नहीं अपलोड किया हूँ, लेकिन हो सकता है कि आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा। आंसर राइटिंग मैं यूट्यूब पे भी करवाता हूँ, है ना, और उसका जो है कम्युनिटी वाला सेक्शन में क्वेश्चन आंसर देता हूँ लिखने के लिए। टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहीं पे मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।